हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक जो है अपने भारतीय संविधान में दे रखी अनुसूची के बारे में। तो इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था, तब संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। मूल संविधान से अनुसूचियाँ थी 8। और अब वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियाँ है टोटल 12। इसका मतलब क्या है कि 8 तो पहले थी, अब 12 है। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि 4 और ऐड की गई। और वो कौन सी थी ये अपन आगे पढ़ेंगे, कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कैसे जोड़ी गई और उसमें क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में अनुसूची पहले में दे रखा है कि भारत के अंदर कितने राज्य होंगे, उस राज्य क्षेत्र का क्या क्या क्षेत्र होगा और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका नाम क्या होगा, वगैरह वगैरह। वो सब किसने दे रखा है? अनुसूची फर्स्ट में। तो अनुसूची पहले में क्या है? राज्य, राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आठ केंद्र शासित प्रदेश है। अब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना या फिर भारत में नया राज्य ऐड करना या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाना, तो इसके लिए संविधान संशोधन किस में होगा? इसके लिए संविधान संशोधन होगा राज्य क्षेत्र वो केंद्र शासित प्रदेश जो कि दे रखा है अनुसूची 1 में, इसमें होगा संविधान संशोधन। और दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? दूसरी अनुसूची में दे रखा है पैसा। मतलब पैसे का मतलब है कि सभी पदाधिकारियों को दिए जाने वाली वेतन के बारे में। तो जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है उनको दिया जाने वाला वेतन, संवैधानिक पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन मतलब पैसा। तो इस वेतन के बारे में कौन से अनुसूची में दे रखा है? वेतन के बारे में अनुसूची दे रखा है 2 में। तो अब 2 में किसका वेतन नहीं है या फिर किसका? लगभग सभी पदाधिकारियों का वेतन है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, रखने योग्य है कि कौन सी, कि उपराष्ट्रपति को, जो ये उपराष्ट्रपति होता है, इसको उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए उसको वहां पर वेतन दिया जाता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। और 3 नंबर पे है शपथ। शपथ, अब इसमें 3 वर्ड है। शपथ मतलब 3 नंबर पे है अनुसूची 3 में है शपथ। और संवैधानिक पदाधिकारियों, इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। संवैधानिक शपथ तीसरी अनुसूची में दे रखा है। शपथ के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। और 4 नंबर पे क्या है? 4 नंबर पे है
राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र। तो अनुसूची 4 देख लो कि राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र, जो भी सभा के निर्वाचित होने वाले क्षेत्रों के आवंटन की जानकारी कहाँ पर है? अनुसूची 4 में। और अनुसूची 5 में क्या दे रखा है? अनुसूची 5 में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। अनुसूची 5 में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है अनुसूची 5। और अनुसूची 6 में क्या दे रखा है? अनुसूची 6 में अनुसूची नंबर 6 अनुसूची 6 में क्या दे रखा है? अनुसूची 6 में 4 पर्टिकुलर राज्यों के बारे में दे रखा है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद करना है AMMT, ये है 4 राज्य। कौन कौन से? असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। अनुसूची 4 में इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दे रखा है। और इनके अनुसूचित 6 में इन 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित दे रखा है। अब ये 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है, लेकिन इसमें मणिपुर राज्य नहीं है। याद करना, कौन सा राज्य नहीं है? मणिपुर राज्य नहीं है। ये हो गए 6 नंबर। अब इसमें 6 में एक और बात है कि इसमें किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कर सकता है या फिर किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र से हटा सकता है। ये कौन कर सकता है? इसका प्रशासन कौन कर सकता है? इसका प्रशासन कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसे हटा भी सकता है। तो हो गए 6 नंबर। और 7 नंबर में क्या दे रखा है? 7 नंबर में दे रखा है केंद्र और 7 नंबर पे है केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा। तो 7 नंबर पे है केंद्र एवं राज्यों में विषय का बंटवारा। केंद्र और राज्य में विषय का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य में विषय का बंटवारा कौन सी अनुसूची में? 7 नंबर में। और इसमें कैसे कैसे बंटवारा किया गया है? तो अनुसूची 7 में 3 विषय दे रखे हैं। कौन कौन से? तो अपन उसको देखेंगे। 3 विषय। पहला है संघ सूची, संघ या फिर केंद्रीय सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये 3 विषय दे रखे हैं, सूचियां दे रखे हैं। तो इन तीनों में केंद्र और राज्य में विषय का बंटवारा कर रखा है कि भाई कौन से विषय है जिसमें संघ कानून बनाएगा, कौन से विषय है जिसमें राज्य कानून बनाएगा और कौन सा विषय है जिसमें दोनों कानून बनाएंगे, मतलब वो समवर्ती में दे रखे हैं। अब कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ संघ या केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची है जो उसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी मतभेद होने पर किसका मत योग्य माना जाएगा? तो किसका माना जाएगा? भाई केंद्र बड़ा है तो केंद्र का ही माना जाएगा। समवर्ती सूची में
जो बड़ा होगा उसी की बात मानी जाएगी। तो कौन बड़ा है इसमें? संघ बड़ा है। केंद्र केंद्र का कानून लागू होगा इन दोनों में अगर मतभेद हो गया तो। ये हो गए 7 अनुसूचियां। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर अनुसूची में क्या दे रखा है? 8 नंबर अनुसूची में दे रखा है कि 8 नंबर अनुसूची में दे रखा है भाषा। जो भी अपने भारत में प्रचलित भाषा है या फिर किन किन भाषाओं को मान्यता संविधान में दे रखी है उन सबका उल्लेख कहाँ पर है? अनुसूची 8 में। तो अनुसूची 8 थोड़ी सी बड़ी है, इसको अपन देखते हैं विस्तारित रूप से। अब अनुसूची 8 में भाषाएं दे रखी। तो वापस हुई मूल संविधान। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी भाषाएं थी? संविधान लागू हुआ था तब संविधान में शब्द भाषा थी। और अब वर्तमान में कितनी भाषा है टोटल? तो वर्तमान में 22। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल है 22। अब ये है शब्द पहले थी 22 अब है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान लागू होने के बाद और ऐड की गई। तो अब कौन कौन सी अब बाद में ऐड की गई? शब्द तो पहले थी। तो 15 नंबर अपन क्रम वाइज देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 15 कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उस टाइम 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। और अब 15वीं हो गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं तीनों एक साथ जोड़े गए, जिसको याद करने का ठीक है नमक। और ये कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया था। और नमक का क्या है कि न का हो गया नेपाली, म का है मणिपुरी और क का है कोंकणी। क का हो गया कोंकणी। ये 3 एक साथ ऐड किए गए। और अब 18 तो हो गए, वर्तमान में टोटल 22 है। इसका मतलब क्या है कि 4 और ऐड किए गए। अब 4 एक साथ ऐड किए गए थे, वो कब किए गए थे? कौन कौन सी? तो 19, 20, 21 और 22 नंबर कौन कौन सी है? बोर्ड मैथ्स, इसका भी ये ट्रिक है, बोर्ड मैथ्स। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 12वां संविधान संशोधन 2004 में। तो इसको किया गया था 12वां संविधान संशोधन 2004 में। तो बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या है? ब का बोडो, ड का डोंगरी, मैं का वापस हो गया मैथिली और स का है संथाली। तो वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। शब्द तो पहले थी 15वीं सिंधी जोड़ी गई 1967 में। 21वां संविधान संशोधन हुआ था और 16, 17, 18, 3 एक साथ जोड़ी गई थी। नमक याद कर लो। और 20वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं 4 एक साथ जुड़ गई थी। वो कब? 12वां संविधान संशोधन 2004 में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आगे आएगा क्वेश्चन। तो उसमें है कि अंग्रेजी भाषा, जो अपनी अंग्रेजी भाषा है उसका संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अंग्रेजी भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है। और अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। बाकी भारत की अपनी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की अपनी राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। बाकी ये टोटल वर्तमान अब 22 है। और मूल संविधान कितनी थी? 14। ये तो हो गया एक। अब लेते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। ये तो मूल संविधान में 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी। अब 9 नंबर अनुसूची
ये इसमें क्या दे रखा है, इसमें उन विषयों का उल्लेख है जिसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9th अनुसूची में उन विषयों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो किन विषय जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायपालिका में चुनौती नाइन नंबर में उन विषयों का उल्लेख है जिसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये ये 9 नंबर है और मूल सिद्धांत में 8 अनुसूचियां थी, तो 9 नंबर कब ऐड की गई, इसका मतलब क्या है कि 9 नंबर नहीं ऐड की गई, मतलब बाद में जुड़ गई। तो ये कब ऐड की गई, ये की गई थी पहला संविधान संशोधन हुआ था तब, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में संविधान बना। हाथों हाथ जरूरत पड़ी कि भाई अपन को ऐसी भी अनुसूची बनानी चाहिए। तो ये कब बनी गई, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था तब। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था, जबकि अपने भारत में पहले जो संसद गठित हुई थी वो 1952 में हुई थी। तो ये 1951 में संविधान संशोधन किया किसने था, तो ये 1951 में संविधान संशोधन किसने किया था, तो इसका आंसर है कि जो अंतरिम संसद थी, जो भारत में अंतरिम संसद थी, जो संविधान सभा, जो भारत में अंतरिम संसद थी, उसने पहला संविधान संशोधन किया था। और एनसीसी में क्या है, 10 बहाने करके ले गई मेरा दिल, मतलब 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। दल बदल 10 बहाने करके ले गई दिल, मतलब दल बदल से संबंधित है दल बदल। और ये कब ऐड किया गया था, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985। दल बदल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे कि सांसद है या फिर विधायक है, एक अपने खुद के दल से, जो खुद की पार्टी है, खुद की पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसको दल बदल कहते हैं। और अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में पूरी चली जाए या फिर उसके साथ मर्ज हो जाए या फिर उसके साथ गठबंधन हो जाए तो उसको कहते हैं गठबंधन। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए तो वो तो है गठबंधन। लेकिन एक कुछ सांसद है या फिर विधायक है, एक दल खुद के जो पार्टी वगैरह है, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो होता है दल बदल। दल बदल किसमें, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ तब ऐड की गई थी। और 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायत राज कब ऐड की गई थी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, जब की गई थी पंचायत राज से संबंधित 11वीं अनुसूची उसको ऐड किया गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब। अब 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज में ना अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी में पंचायत राज के टोटल 29 विषय दे रखे हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, उस टाइम ऐड की गई थी। और अनुच्छेद 243 जी, इसमें 29 विषय दे रखे हैं पंचायत राज से संबंधित। और ये 29 विषय अब कैसे याद रखोगे कि पंचायत राज में कौन से है, तो फिर ये दो और ऐसे कर लो कि 2 + 9 29 होते हैं, ऐसे बीच में प्लस लगाना, 2 + 9 बराबर 11। मतलब क्या है कि ये 29 विषय हैं जो कौन सी अनुसूची में दे रखे हैं, 11। और अब लास्ट अनुसूची
12। वर्तमान में टोटल 12 है और अब ये वाली है लास्ट, तो अनुसूची 12। अब अनुसूची 12 में क्या दे रखा है, ये 11 में पंचायत राज हो गया, तो 12 में हो गया नगर पालिका से संबंधित, तो ये नगर पालिका से संबंधित। तो ये फिर कब ऐड किया गया था, ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन। ये 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 से ऐड की गई थी। और इसमें नगर पालिका के कितने विषय दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं 18 विषयों का उल्लेख है, जिसमें नगर पालिका को कार्य करना होता है। अब इसमें 29 विषय है और इसमें 18 विषय है, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए 29 विषयों को 2+9 को ऐड करेंगे तो 11वीं अनुसूची मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित है 29 विषय और 18 विषय है जो नगर पालिका से संबंधित है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची ऐड की गई भारतीय संविधान में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।